बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला नामक प्रसिद्ध गुरुकुल में आचार्य धौम्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उन्हीं के शिष्यों में एक आरुणि नाम का बालक भी था। वह बहुत आज्ञाकारी और परिश्रमी था। एक दिन गुरुकुल के खेत की मेड़ बंद टूट गई, जिससे पानी बहकर फसल खराब होने लगी। आचार्य धौम्य ने आरुणि से कहा कि वह जाकर मेड़ को ठीक करे। आरुणि तुरंत खेत की ओर चला गया। उसने मिट्टी और घास से मेड़ बनाने की कोशिश की, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तो आरुणि ने स्वयं लेटकर अपने शरीर से टूटे हुए हिस्से को बंद कर दिया ताकि पानी न निकले। वह पूरी रात ठंड और बारिश में वहीं पड़ा रहा। सुबह जब आचार्य धौम्य और अन्य शिष्य खेत पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि आरुणि अपने शरीर से पानी रोक रहा है। आचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वत्स आरुणि, उठो। आज से तुम उद्दालक आरुणि कहलाओगे। तुम्हारी निष्ठा और आज्ञापालन सदा याद रखा जाएगा। इस प्रकार आरुणि की निष्ठा, कर्तव्य और गुरुभक्ति का उदाहरण आज भी प्रेरणा देता है। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, एक लंगड़ा और एक अंधा। दोनों ही अपंग थे, पर एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीते थे। लंगड़े के पैर काम नहीं करते थे और अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया था। एक दिन गांव में भीषण आग लग गई। लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। लंगड़ा और अंधा दोनों भी डर गए। लंगड़ा बोला, मैं भाग नहीं सकता, क्या होगा अब? अंधे ने कहा, मैं देख नहीं सकता, पर हम साथ हैं तो कुछ कर सकते हैं। लंगड़े ने तुरंत कहा, तुम मुझे अपने कंधों पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अंधे ने वैसा ही किया। लंगड़ा ऊपर बैठकर आग से बचने का रास्ता बताने लगा और अंधा अपने मजबूत पैरों से तेजी से आगे बढ़ता गया। इस तरह दोनों ने मिलकर अपनी जान बचा ली। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए कि कैसे दो कमजोर दोस्तों ने अपनी समझदारी से बड़ा संकट टाल दिया। सीख: सच्ची दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। निकले। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां बहुत निर्दयी थी। वे सिंड्रेला से सारा घर का काम करवाती थी और उसे पुराने फटे कपड़े पहनने को देती थी। एक दिन राजा ने अपने बेटे राजकुमार के लिए एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया। सभी युवतियों को निमंत्रण मिला, पर सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसे वहां जाने नहीं दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। तभी उसकी परी गॉडमदर प्रकट हुई।
उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को सुंदर वस्त्र, कांच की जूतियां और एक सुनहरी गाड़ी दी। लेकिन उसने चेतावनी दी कि जादू केवल आधी रात तक ही रहेगा। सिंड्रेला महल पहुंची और राजकुमार उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों ने पूरी रात नृत्य किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला जल्दी से भागी और अपनी एक कांच की जूती वहीं छोड़ गई। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में उस जूती की मालकिन को खोजा। अंत में जब उसने सिंड्रेला के पैर में जूती पहनाई तो वह बिल्कुल फिट आई। राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया और सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वह कभी दुखी नहीं हुई और अपनी दयालुता से सबका दिल जीत लिया। शिक्षा, दया, सच्चाई और धैर्य से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक घने पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ नदी के किनारे था, जिस पर मीठे मीठे फल लगते थे। रोज बंदर उन फलों का आनंद लेता और हंसते खेलते अपना समय बिताता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से निकलकर पेड़ के नीचे आया। बंदर ने उसे देखा और कहा, मगरमच्छ भाई, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने खुशी से हाँ कहा। बंदर ने पेड़ से कुछ फल तोड़कर नीचे फेंके। फल बहुत मीठे लगे और मगरमच्छ रोज वहाँ आने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ फल लेकर गया। मगरमच्छ की पत्नी ने फलों का स्वाद लिया और कहा, अगर फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ बहुत परेशान हुआ, पर पत्नी के जोर देने पर वह बंदर के पास गया और बोला, मेरा घर नदी के उस पार है, चलो वहाँ मेरे साथ। बंदर सहमत हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। बीच नदी में मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। बंदर घबरा गया, पर चतुराई से बोला, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है, चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ उसे किनारे ले आया। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर लौट गया। सीख, बुद्धिमानी से काम लेने वाला हर मुश्किल से निकल सकता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान और साहसी बंदर रहता था। सभी जानवर उसे बंदर राजा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था और जंगल का ध्यान रखता था। एक दिन जंगल के पास एक नदी में बहुत पानी भर गया। कई छोटे जानवर नदी पार नहीं कर पा रहे थे। तब बंदर राजा ने एक पेड़ की लंबी डाल तोड़कर उसे नदी पर पुल की तरह रख दिया। उसने खुद सबसे पहले उस डाल पर चलकर देखा कि वह सुरक्षित है या नहीं। फिर उसने सारे जानवरों को एक एक करके नदी पार करवाई। अचानक डाल टूटने लगी, लेकिन बंदर राजा ने हार नहीं मानी। उसने खुद डाल को मजबूती से पकड़ा और सबको पार करा दिया। जब आखिरी जानवर भी सुरक्षित पार पहुंच गया, तब बंदर राजा ने छलांग लगाकर खुद भी बचाव किया। सभी जानवरों ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा की। उस दिन से जंगल के सभी जीव उसे सच्चा राजा मानने लगे। बंदर राजा ने सबको सिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को भी खतरे में डाल दे। एक बार की बात है, एक गधे को जंगल में शेर की खाल पड़ी मिली। उसने सोचा, अगर मैं यह खाल पहन लूं, तो सब जानवर मुझे शेर समझेंगे और मुझसे डरेंगे। उसने वह खाल पहन ली और जंगल में घूमने लगा। सभी जानवर उसे देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। गधा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। वह इठलाते हुए इधर-उधर घूमता और जानवरों को डराता रहा। एक दिन वह खेतों में गया और वहाँ की औरतों और किसानों को भी डराने लगा।
सब लोग उसे शेर समझकर भाग गए। गधा बहुत खुश हुआ और जोर जोर से रेंकने लगा। जैसे ही उसकी आवाज लोगों ने सुनी, वे समझ गए कि यह तो गधा है, शेर नहीं। किसानों ने डंडे उठाए और गधे को पकड़ लिया। उन्होंने उसकी खाल उतारी और उसे खूब पीटा। गधा पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झूठा रूप धारण करने से कोई बड़ा नहीं बनता, असली पहचान हमेशा सामने आ जाती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक मुर्गा रहता था। हर सुबह वह ऊंचे स्वर में बांग देता था। पास ही एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जो रोज मुर्गे को खाने की सोचती, लेकिन वह पेड़ पर होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन लोमड़ी ने चाल चली। वह पेड़ के नीचे आई और मीठे स्वर में बोली, प्रिय मुर्गे भाई, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल के सभी जानवरों में अब शांति हो गई है। अब कोई किसी को नहीं खाता। चलो नीचे आओ, हम मिलकर खुशी मनाएं। मुर्गा समझ गया कि लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं है। उसने हंसकर कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी नीचे आता हूँ, पर जरा रुको, मैं देखता हूँ कि सामने से कुत्ते भी आ रहे हैं। वे भी यह शुभ समाचार सुनना चाहेंगे। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। वह डर के मारे भागती हुई जंगल में गायब हो गई। मुर्गा पेड़ पर बैठा हंसने लगा और बोला, चालाकी से चालाक को हराया जा सकता है। नीति, चालाकी और समझदारी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है।